नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। जैसा कि हम पिछले दो वीडियो में यूपीपीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, उसका यह तीसरा वीडियो है। इन सब वीडियो को आप अच्छी तरह देखिएगा और एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जैसा कि 2019 की परीक्षा के पेपर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काफ़ी बदलाव कर दिया है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे तो आपको 2020 की होने वाली परीक्षा, जो कि आयोग द्वारा अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, तैयारी में काफ़ी आपको सहूलियत मिलेगी। आप अपने को इसके अनुसार तैयार कर पाएंगे। कोरोना के चलते हमको काफ़ी अवसर मिल गया है और आप लोग इस अवसर का अच्छे से लाभ उठाइए ताकि अपनी तैयारी को अच्छे से आप कंप्लीट कर पाएँ। तो आइए इन प्रश्नों को एक एक करके हम ध्यान से देखते हैं। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा तो आपकी तैयारी में उतना ही निखार आएगा। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लघु उद्योग के लिए जो समितियां बनी थी उसमें समितियों का क्रम पूछा था। तो उन समितियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बनी थी कर्वे समिति, फिर आबिद हुसैन समिति, फिर नायक समिति, फिर कोहली समिति। ये समिति है लास्ट में। ये समितियों के बनने का क्रम है। ये सभी लघु उद्योग के लिए बनाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कथन दिए गए थे और इसमें से पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है। तो हम दोनों कथनों को सही करके देखते हैं। पहला कथन है कि कंपनी एक्ट 2013 में CSR को अनिवार्य बना दिया गया था। तो CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सही है, कंपनी एक्ट 2013 में बना था। और दूसरा था कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना होगा। तो ये भी कथन सही है। ये भी कथन सही, दूसरा पहला दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए भारत में नोडल एजेंसी कौन है। तो नोडल एजेंसी भारत में है नीति आयोग। तो नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित करने से क्या होता है। तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस कारण से होता है। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कई घटनाएं आधारित है, जैसे मृग मरीचिका का बनना, और ऑप्टिकल फाइबर है ही हीरे का चमकना आदि कई घटनाएं इस पे आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करने को दिया था। तो ऑक्सीटोसिन क्या है। तो ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है कि एस्पार्टम क्या है। तो एस्पार्टम क्या है, एक संश्लेषित मधुरम है, यानी मीठापन इसमें रहता है, चीनी की तरह होता है, चीनी से कई गुना मीठा होता है। नेक्स्ट है कि नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है। तो नियोप्रीन एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का एक रबर है। नेक्स्ट है कि रेयान क्या है। तो रेयान एक कृत्रिम रेशा है। तो अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ ठंडा या गर्म रहता है, तो यह किस कारण संभव है। क्योंकि उसमें ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ठंडा रहेगा तो ठंडा ही बना रहेगा और गर्म है उसमें कोई द्रव तो गर्म ही रहेगा। तो इसका कारण है कि चालन विकिरण व संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण नहीं होता, इसीलिए वो जिस अवस्था में गर्म है या ठंडा है तो उसी अवस्था में वो बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किस पदार्थ में कैल्शियम होता है, उसमें कई विकल्प दिए गए थे, तो उसमें जिप्सम में कैल्शियम होता है, क्योंकि जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट में यानी कैल्शियम होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न में सुमेलित करने को दिया था कि कौन सा किसमें उपयोग होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग, रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का उपचार गठिया के उपचार में होता है। जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे दूधिया मैग्नीशिया कहते हैं, इसका प्रयोग प्रति अम्ल में किया जाता है, यानी पेट की अम्लता को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने में एक प्रकार से। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा कौन सी क्या किया जाता है। तो जैसे समुद्री जल का अलवणीकरण किया जाता है, जिससे इसे मीठा जल में परिवर्तित किया जाता है। और प्रतिलोम परासरण, जिसे कि हम आम भाषा में लोग जानते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आजकल आरओ का जल पीना एक आम बात हो गई है। नेक्स्ट है कि विकृतीकरण, विकृतीकरण किसका होता है, प्रोटीन का। और पाश्चुराइजेशन किसका किया जाता है, दूध का। पाश्चुराइजेशन के अंतर्गत दूध को आधे घंटे तक 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, उसके बाद ठंडा किया जाता है, जिससे दूध कीटाणु रहित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि शाकनाशक क्या है। तो शाकनाशक है सोडियम क्लोरेट। अगला है कि केवलार क्या है। तो केवलार एक प्रकार का कृत्रिम संश्लेषित रेशा है। टेक्साल क्या है। टेक्साल एक प्रकार की दवा है, जिसका कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड क्या है, रोडेंटिसाइड, यानी इससे चूहों आदि को ख़त्म करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है नाइट्रोसेल्यूलोज। तो नाइट्रोसेल्यूलोज का उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न था कि कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ जैसे पदार्थ खुले रखने पर गायब हो जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन या सब्लिशन कहते हैं। इसके अंतर्गत ये होता है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था में आ जाते हैं, गैस अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के आधार पर काल अनुक्रम क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ही पदार्थ जो इनकी खोज आविष्कार किया गया था। तो इनके आविष्कार का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले केवलार आया था, खोजा गया था आविष्कार, फिर फुलरीन, फिर ग्रेफीन, फिर ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके कारण है। तो तुलसी के पौधे में फिनाल तथा फ्लेवोनाइड तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण यह विभिन्न रोगों के उपचार में और साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। आज कोरोना महामारी के दौर में तुलसी के पौधे का महत्व काफ़ी बढ़ गया है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न कंपनियां आज तुलसी के अर्क से बने हुए औषधियाँ बना रही हैं तथा साथ साथ लोग तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के भी पी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद होता है। यह भी जानना जरूरी है कि तिलचट्टे में 13 हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल, स्पाइडर सिल्क, खुर आदि प्रोटीन हैं, जबकि कपास प्रोटीन नहीं है। कपास क्या है, सेलुलोज है।
अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। तो अग्नाशय ग्रंथि बहिःस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की है। अग्नाशय ग्रंथि यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले रस को पूर्णपाचक रस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मृत्यु का पंजीकरण सम्मिलित है, लेकिन HIV का परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न था कि पालिश किए गए, ये किए गए होगा, पालिश किए गए चावल से कौन सा रोग होता है। तो बेरी रोग होता है पालिश किए गए चावल से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ विटामिन हैं और वो विटामिन किस में पाए जाते हैं उसको सम्मिलित करना था। तो विटामिन B6 पाया जाता है राइस ब्रैन में, और विटामिन E पाया जाता है गेहूं अंकुर तेल में, और विटामिन K पाया जाता है अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, यह कथन सही है। दूसरा कथन था कि शरीर में ये उसी स्थान पर काम करते हैं जहाँ पैदा होते हैं, तो ये भी कथन सही है, यानी दोनों कथन सही हैं। ये जान लेना जरूरी है कि हार्मोन जहाँ पैदा होते हैं वहीं पर काम करने के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी नलिकाओं के द्वारा ले जाए जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, लेकिन एंजाइम केवल उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ ये पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है कि माँ के दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो लोहा नहीं पाया जाता है। माँ के दूध में लोहा बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, नगण्य है, इसलिए माना जाता है कि लोहा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिब्लियोमेट्री क्या है। तो बिब्लियोमेट्री का संबंध सूचना प्रबंधन उपकरण से है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता टोटली जो है उत्पादकों पर निर्भर हैं। जैसे हिरन है, गाय है, ये टोटली प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये टोटली उत्पादक, यानी उत्पादक का अर्थ होता है पौधों पर, ये टोटली पौधों पर निर्भर हैं, यानी एक कथन गलत है, न्यूनतम नहीं पूरी तरह निर्भर है। नेक्स्ट कथन है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ये कथन सही है, क्योंकि उत्पादक पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात गाय, हिरन आदि से अधिक होते हैं, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक नहीं हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता गाय, हिरन आदि पेड़ पौधों से संख्या में कम है, तो ये कथन भी गलत है, ये कथन भी गलत है। और नेक्स्ट कथन है कि द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है, तो द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम नहीं होते हैं, तो ये कथन भी गलत है। तो यानी इस प्रश्न में केवल कथन संख्या 2 यानी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, यही सही है, यानी कि कथन संख्या 2 ही केवल सही है और बाकी तीनों गलत हैं। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे पीसीएस में। जैसा कि 25 क्वेश्चन के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं,
इसमें 25-26 क्वेश्चन और लगभग बचे होंगे, उसको लेकर हम आएंगे। बाकी क्वेश्चन जो समसामयिक थे उनको मैंने छोड़ दिया है, और कुछ क्वेश्चन बहुत ही जो सरल थे या जो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे उनको मैंने नहीं लिया है। टोटल लगभग 100 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका लास्ट वीडियो लेके मैं आऊँगा पुनः। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही वीडियो बनाने में जो कमी रह गई हो, क्या सुधार किया जा सकता है, उसके विषय में आप लोग बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर करना भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।